क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। और आज का प्रस्थान है गांव की तरफ, अपने घर की तरफ। मैंने धन्नो कर दी है स्टार्ट, थोड़ी सी हो रही है वार्म, तो हम देंगे चाबी हरी भाई को और उसके बाद निकलते हैं गांव की तरफ। अब मिलेंगे रास्ते में, धीरे धीरे आपको बताऊंगा कैसी रहेगी हमारी जर्नी आज की। और ऑब्वियसली खुशी तो है ईशू से मिलने की बहुत ज़्यादा, और सबसे मैडम से भी पापा से भी, अम्मा से भी, कोई नाराज़ ना हो जाए। ये देखो, ये रही अपनी प्यारी धन्नो, इधर कर रखी है खड़ी। मैंने अभी स्टार्ट की है इसे, थोड़ा सा इसे वार्म होने दें और उसके बाद फिर निकलते हैं घर की तरफ। थैंकफुली आज का दिन जो है ना, वो फॉग वगैरह कुछ नहीं है, दिन क्लियर है, एकदम साफ़ है। और ठंड भी कुछ है नहीं ज़्यादा, बहुत नॉर्मल सा लग रहा है मुझे तो होपफुली अपना भगवान से दुआ है कि अपना प्यार से इजीली घर अपना पहुंच जाएंगे। 12 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है टाइम, तो थोड़ा सा काशीपुर में मुझे रुकना भी पड़ेगा थोड़ी देर, और देखते हैं फिर कितनी देर का हॉल्ट रहेगा। उसके बाद फिर अपना सीधा घर ही जाना है। निकलने से पहले ना आज एक जो है बढ़िया सा सेटअप बता रहा हूँ, जैसे मैंने आज गाड़ी में बनाया कि नहा धो के मैंने अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धो लिए, और वॉशिंग मशीन से कपड़े थोड़े से गीले तो निकलते ही हैं। उसके बाद फिर मैंने कैसे सजाए हैं आज, वो देखो तुम, मज़ा आएगा। ये तो मेरी लोई और मफलर रहा, ठंडा लगेगी तो ये तो आ गया है। बाकी ये देखो, ये धुले हुए, ये सूज रहे अपने, और ये मफलर है जो धोया था मैंने, ये बनियान वो अंडरवियर, ये तौलिया मैंने यहाँ पे इसे लगा दी है क्योंकि हीटर चलाऊंगा, तो मैंने कहा यार सूखेंगे तो है ही, और हिलेंगे भी कितने। अब देखो पीछे का सिस्टम बताता हूँ। पीछे का ये देखो, ये कुछ सामान है थोड़ा कट्टों में, ये उतारने हैं काशीपुर। बाकी ये देखो, ये है लोअर, स्वेटर। अरे ये कैसा लगा मेरा मैनेजमेंट? घर जाऊंगा पता नहीं, वहाँ पे जो है दिक्कत ही होती है कपड़े सूखने में। मैंने कहा कम से कम सूख तो जाए गाड़ी में। गाने बहुत प्यारे प्यारे चल रहे हैं, पर क्या करूँ, आईफोन से चला रखे हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, कैमरा खोलते ही बंद हो जाते हैं। सुनोगे? आ रहा है मजा? भी चल रहा है बॉलीवुड। बाहर घूमने में बड़ा आनंद है। मैंने जो है माउंट पे लगा दिया, अब एंजॉय करेंगे, अब थोड़ा सा फन कर लें। आई लिव हैप्पीली, नो मोर रिग्रेट्स, नो मोर गिल्टी फीलिंग्स, एंड वी विल एंजॉय द लाइफ। सो लेट्स एंजॉय द लाइफ। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। कौन सी कि वो गुमराह तो वो हैं जो घर से कभी निकले ही नहीं, और हम तो निकलते थे, कहाँ कहाँ जाते रहते हैं। तो चलो छोड़ो, गाने एंजॉय करो। मजा तो है भाई घूमने में। अच्छा पता है मेन इशू क्या है? मेन इशू ये है कि अगर मैं क्लिप को ज़्यादा लंबा चला दूँ ना, मन तो मेरा करता है कि ऐसा ही पूरा जैसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ एज इट इज़ तो मैं वही चीज़ दिखाऊँ। बट अगर मैं पूरा इसको लगाता हूँ ना, मतलब ज़्यादा, मेरे ख्याल से 8 या 10 सेकंड की कोई लिमिट है जो मैंने, जितनी मुझे नॉलेज है उससे ऊपर की अगर मैं क्लिप लगाता हूँ तो फिर वो कॉपीराइट आ जाता है। और कॉपीराइट में एक तो देखो लॉस है कि जो इसका वॉचिंग आवर्स वगैरह होंगे वो काउंट नहीं होंगे। यार ये बढ़िया नहीं है ये माउंट। दूसरा उसका एक इशू हो रहा है कि शायद स्ट्राइक वगैरह का भी है शायद। वैसे नॉर्मली कॉपीराइट, खाली कॉपीराइट पे मैंने देखा नहीं है कि स्ट्राइक हो जाता है। बट यार कभी कभी अगर स्ट्राइक आ जाएगी ना, तो यूट्यूब चैनल्स के कुछ नियम है कि अगर स्ट्राइक आ गई और कुछ 2 या 3 एक्टिव स्ट्राइक हो गई तो फिर चैनल ही मतलब डिलीट कर देते हैं, या यूट्यूब जो है बैन कर देता है। तो इसलिए मेरी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो मैं बस थोड़ा थोड़ा सा आनंद दे पा रहा हूँ ये बीच में। अदरवाइज मेरा मन तो ये है कि मैं तुम्हें पूरी क्लिप्स सुनाऊँ एकदम ज़बरदस्त। और सही बात बताऊँ, अभी आते आते जो है ना, अभी एक मन में एक चीज़ और आ रही थी यार, क्यों कि पता नहीं क्या, खैर
मैंने अभी तक किया क्यों नहीं ये चीज़। मतलब अभी तक जैसे मैंने पैसे भी काफ़ी खर्च किए हैं, बहुत वेस्टेज भी की है, ठीक है, और मतलब खर्च भी किया है, यूज़ में भी किया है, मिस यूज़ में भी किया है। तो अब तक तो शायद मैं बहुत कुछ कर सकता था, लाइक मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घूम सकता था, और बहुत सारी मतलब अच्छी चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी में। मेरा मन था कि मैं कहीं तो मैं बहुत एक्सट्रीम लोकेशन पे, बिल्कुल मतलब बहुत दूर कहीं, जो नॉर्मल जो लोग हैं, आम इंसान जैसे हम जैसे लोगों को पता भी नहीं होता कि मतलब दुनिया के एक छोर पे या दूर जाके लोग, जैसे कि मान लो पर्वतों में जाके, माउंटेन्स में जाके, उधर एक बहुत एक्सट्रीम लोकेशंस पे जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या जीवन शैली है उनकी, मतलब ये भी कर सकता था। अभी मेरे मन में आ रही है यार ये चीज़ कि चलो जो हुआ सो हुआ, आगे हम इस तरीके से ट्रैवलिंग प्लान तो कर ही सकते हैं लाइफ में, क्योंकि ट्रैवलिंग मुझे बहुत बहुत पसंद है, लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखते हैं आगे, क्या पता अब आगे कर लें, कुछ भी हो सकता है कभी भी। अगर कोई रेडी है मेरे साथ चलने के लिए, जिसके पास समय की कोई ऐसी पाबंदी नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कृपया करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एक दो बंदा और हो साथ में, तो और मज़ा आएगा, फन आएगा, और मैं गाड़ी ड्राइव ना करूँ, कि मैं ड्राइव करते हुए ये सब ब्लॉगिंग ना करूँ। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि दूसरी वाली सीट पे बैठ के करूँ, अगर कोई ड्राइव करे मज़ा आ जाएगा। फिर मैं जो है ना पूरी मतलब पक्की वाली BC कर दूंगा, एकदम की मस्त वाली। तो कोई इंटरेस्टेड अगर हो चलने के लिए तो कृपया करके मुझे सूचना दें जिस भी माध्यम से, कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम पे DM कर दो, ठीक है। बाकी देखता हूँ इस बार अगर कुछ ऐसा सीन बना तो घर पे जाके जो भी हैं लोग, ठीक है ना, भाई है, जितने भी लोग हैं, कौन जा सकता है कौन नहीं, देखता हूँ, चला जाए फिर आगे। अभी यहाँ से, हाँ एक और चीज़ है, अब नजीबाबाद से मुझे जिया जी को लेना है। यहाँ से जो सौरभ जिया जी हैं, जो हमारे नीचे से दूसरे नंबर वाली जो बहन है तो उनके जो वो हैं हैंडपम्प वो हमारे साथ जाएंगे जो है, क्योंकि वो यहीं पर नजीबाबाद में टीचर है। नजीबाबाद के पास ही ना एक जगह है, वहाँ पे वो टीचर हैं, तो वो जो है यहीं पे रहते हैं नजीबाबाद, तो वो भी घर जाएंगे, तो उनको भी जरा लेते हुए चलेंगे। हम तो नजीबाबाद पहुंचने में मुझे 1:58 हो गया है, और हाँ तो उम्मीद है मुझे नजीबाबाद थोड़ी बहुत देर में पहुंच ही जाऊंगा मैं। हाँ थोड़ी बहुत देर, इतना सेंस शायद 20 मिनट, 15 से 20 मिनट में, क्योंकि मैं वो उसी रूट पे आ रहा हूँ जो मैंने बताया ना, शॉर्टकट वाला है, कैनाल रोड। तो भाई साहब देखो, कपड़े मुझे लग रहा है ये सूख जाएंगे। आज पहली बार इस तरीके से मैं बना के चला हूँ, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल क्या कहना चाहिए कि देसी कल्चर एकदम बिल्कुल, जो जहाँ मन कर रहा है वो कर रहा हूँ। एस्थेटिक या फिर ये सोफिस्टिकेशन की कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना। चलो फिर अब थोड़ा सा गाने चेंज करते रहे। प्यार के बदले तूने कोई दिन दिखलाया, मुझे बिन जाने बिन पहचाने, मुझे बिन जाने बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, जैसे बिरहा की दुल्हन काटी, लगे मन तेरा भी किसी के मिलन को, आना भी रात को भी से। मजा आया ना इसमें, पुराने गाने में कितना मस्त लग रहा था। पुराने गानों की ना बात ही अलग है कसम से, जो उनमें घुस जाओ ना फिर जिंदगी बहुत अच्छी सहज हो जाती है, मेरे हिसाब से तो बहुत प्यारी हो जाती है। और सब ठीक है, आपके भी ठीक है, जिसको जैसे एंजॉय करना, पर यह है कि इंसान को मतलब ज़्यादा भी भाव में बहना नहीं चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए। किसी का मतलब किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी को दुख ना हो, कोई छोटा ना समझो किसी को, है ना, कोई ये ना समझे। एक चीज़ है, एक सोशल मीडिया पे बहुत देखी होगी, बोलते रहते हैं कि अगर आप बड़े तब हो जब आपके पास में कोई इंसान बैठे, या आपके पास इंसान कोई हो जिससे आप बात कर रहे हो, अगर वो अपने आप को छोटा समझने लगा तो फिर आप बड़े इंसान नहीं।
असल में आप बड़े तभी हो जब आपके पास जो बैठा हुआ इंसान हो वो छोटा ना समझे खुद को। बस ऐसे ही बता दिया। मेरा जो सोल ऑब्जेक्टिव है ना, अभी फिलहाल जो मैंने बोला था, ऑब्जेक्टिव तो बदलते रहते हैं, और मैंने ये निश्चय किया है कि यार अब मतलब आई विल लिव हैप्पीली, मतलब बस खुशी तलाशनी है। और खुशी वाकई में सीखा है कुछ इस पीरियड से, वाकई में अंतर्मन से एक युद्ध चला है मेरे अंतर्मन में बहुत ज्यादा, तो निकल के यही आया है वाकई में कि हमारी जो दुख है ना, देखो और ज्यादा चीजें कुछ क्लैरिटी अभी नहीं आई है, उन पे काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना ओवर थिंकर जो होते हैं ना, ओवर थिंकर्स होने का कुछ फायदा भी है, तो थिंकिंग बहुत जरूरी है, मतलब एक सोचना बहुत जरूरी है, प्रोसेस। मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर मतलब निकला भी हूँ, और मैं अंतरात्मा में, क्योंकि मैं एक पर्पस ढूंढता हूँ कि लाइफ का पर्पस क्या है, हर इंसान का जीवन जीने का पर्पस क्या है। कोई तो पर्पस होगा ना भाई, कोई उद्देश्य तो होगा कि किस उद्देश्य से भगवान ने आपको जीवन दिया है। मैं मतलब पता नहीं क्यों बचपन से ये मानता था, जब योग अभ्यास वगैरह करता था और भगवान की पूजा पाठ में, कि कुछ तो है यार, मतलब मेरा भी कोई उद्देश्य है, भगवान ने जीवन आपको क्यों दिया है। खाली इसीलिए तो दिया नहीं है कि आप जो है बच्चेपन में मौज लो, उसके बाद खाओ पियो माँ बाप के पैसे पे, ठीक है, और जब कमाने लायक आओ तो फिर कमाओ, और कमा के अपना भैया जोड़ा जाड़ी करो, ये करो वो करो, और मतलब भोग करो बस केवल, और उसके बाद अपना निकल लो। ये तो मेरे ख्याल से उद्देश्य नहीं होगा। कहीं ना कहीं भगवान ने कुछ तो ऐसा सोचा होगा हम सबके बारे में कि या तो हम जन कल्याण करें, कुछ ना कुछ तो शायद किसी का उद्देश्य दिया होगा भगवान ने। अब लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन जो है ना, वो लोग इसलिए करते हैं कि जिससे इस चीज का पता लग जाए बेसिकली कि आखिर उद्देश्य क्या है जीवन जीने का इंसान के। और मेडिटेशन करने में ऐसा कोई एक्सक्यूज है, खैर वो तो सारे करने वाला तो कर ही लेता है नॉर्मली, और टाइम निकाल के। अब ये पर जो है ना शायद बहुत टफ है कि जिसने ये पा लिया कि उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है जीवन का, उसे जन्म क्यों मिला है, ठीक है ना, उसे भगवान ने जन्म क्यों दिया है, तो वो तर जाएगा शायद। उस राह पे वो चल पड़ा तो शायद उसे जो है, मतलब सोचो अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा रास्ता क्या है, हमारा मतलब क्या वो है, एम क्या है, गोल क्या है, तो हमारे लिए कितना सुलझ जाएगी जिंदगी। क्योंकि ये बात फैक्ट है, हम वो काम कर रहे हैं, हम सारे के सारे वो इंसान एक अलग ही रेस और एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या है, ठीक है, और उससे क्या होगा, क्या फायदा क्या है, नुकसान क्या है। फायदा तो जरूर लगता है, क्षणिक फायदा। पैसे की बात आती है, मैं फिर से वही कहूँगा, अभी भी मैंने बहुत बातें भी की हैं इस बीच में, मेरा बहुत मन किया है लोगों से बात करने का, ठीक है, हालांकि कोई सुलझा नहीं सकता ये बुद्धि किसी की, ये इंसान को खुद ही सुलझानी होती है। हाँ, इसमें गुरु की अगर सहायता मिल जाए तो वो मदद कर सकते हैं, पर ये चीज़ जो है ना जरूरी है, और अगर जिसने ये चीज़ अगर सॉर्ट कर ली तो मेरे हिसाब से फिर उसका जो है जीवन तर गया। देखो मैं आ गया हूँ यहाँ नजियाबाद में, और ये जो रोड नहर से हो गया हूँ मैं राइट, ये जो पीछे रोड जा रही है ना सीधे, ये कोटद्वार जा रही है, कोटद्वार बहुत पास है, कितना घूम सकता था मैं, कितना कहाँ, और हरिद्वार में इतने प्राचीन मंदिर है कसम से, पर भाई यही तो है उलझन। खैर प्रवचन बहुत हो गए बहुत गाने सुनते हैं और उसके बाद चलते हैं। और ये आज का ब्लॉग जो है ना, पता नहीं यार ये कब तक मिलेगा तुम लोगों को, क्योंकि मैं कोशिश तो करूँगा इसे अपलोड करने की। अच्छा, मैं इसके पार्ट कर लूँगा, मेरे लिए भी हो जाएगा, थोड़ा बैकअप बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा मैं अपलोड नहीं करूँगा, तो इसको मैं ब्रेक कर दूँगा, और उसके बाद नेक्स्ट आपको जो मिलेगी जर्नी तो दूसरे ब्लॉग में मिल जाएगी छोटी सी जर्नी कोई बड़ा बना दूँगा तो टेंशन मत लो, ठीक है ना, सब हाथ में है अपने, क्या दिक्कत है इसमें एंजॉय कोशिश करो जिंदगी को जो है ना जीने की, एक दूसरे के ऊपर थोपो मत जिंदगी। एक दूसरे के ऊपर जब हम थोपने लगते हैं ना, मुझे लगता है प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। सबसे ज़्यादा जीवन की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जब आप एक दूसरे के ऊपर थोपते हो। पर हाँ, एक चीज़ है, अपने अपने कर्तव्य का पालन बिल्कुल करना जरूर चाहिए। अगर कर्तव्य से विमुख होगा इंसान, ठीक है, कर्म से विमुख हो जाएगा, तो फिर गलत बात है वो, है ना। वो
वो चीज़ें फिर सही नहीं है। लेकिन फिर भी जो दूसरे हैं, मैं इससे पहले जो मैंने ये प्रवचन शुरू करे उससे पहले एक बात और जो कहना चाह रहा था वो ये है कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो मैंने अभी सोचा था ना मन में, मैंने इंस्टाग्राम पे भी बोला कि अब मैं रिग्रेट या वो सब नहीं करना चाह रहा पीछे का, क्योंकि मैं अभी तक वही कर रहा था, इसलिए जी रहा था। कई महीने हो गए और कई साल हो गए, सालों से यही है मेरा कि पीछे की चीज़ों को ज़्यादा रोना था। ठीक है, जो घटित हो गया अब कुछ नहीं कर सकता मैं। रिसेंटली मम्मी कहीं, अब ये सोचा था कि ऐसे नहीं जाना चाहिए इंसान को, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, पर ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। अब ताली पीटते रहो और बाद में कुछ भी ड्रामेबाजी करते रहो तो उससे क्या औचित्य क्या है, जाने वाला तो गया। तो मेरा एक मन का ये है कि मैं अपने मन में अब जो है ना कोई भी किसी भी तरीके का कुछ मैल नहीं रखना चाहता, और हमेशा से कसम से मैंने जब पॉजिटिव रहा हूँ ना तो मैं बहुत मस्त रहा हूँ और मैंने ज़िंदगी एंजॉय की है, मैं सुख में रहा हूँ और सब लोग सुख में रहे मेरे से जितने भी लिंक हैं। और जब मैं ऐसा हो गया हूँ तो ये हर किसी के साथ है। अपने अंदर का जो भी है ना, 4 चीज़ें हैं शायद, अभी कल परसों में कुछ पढ़ रहा था तो क्या था कि अर्थ, काम, मोक्ष और अर्थ, काम, मोक्ष और लालच को क्या बोलते हैं ये हिंदी की शुद्ध भाषा में ना, लालच, लोभ। अर्थ, काम, मोक्ष, लोभ या अर्थ, जो भी किसी भी सीक्वेंस में ले लो इन्हें, ये 4 चीजें हैं। अगर इनका त्याग हो गया तो जिंदगी फिर तर जाएगी, ये फैक्ट है। अर्थ मतलब बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि यही पैसा, माया, बहुत क्या दीवाना नहीं होना चाहिए। आप काम करो, कर्म करो और एक अपना डिसाइड हो कि मुझे ये करना है, उसके बाद वो कर्म करो। कर्म करोगे तो वो अपने आप आएगा और जो आएगा उसमें संतुष्ट रहो, ठीक है, वही जिंदगी है, वही फैक्ट है। उसके बाद काम हो गया, काम, वासना, ये सब चीजें इंसान को वाकई में चरित्र जो है कहाँ लेके जा रही हैं, खत्म कर दे रही हैं, बिल्कुल कैरेक्टर वाइज बिल्कुल जीरो, और इंसान को खुद फिर वो चीजें परेशान करती हैं खुद ही। तो काम, वासना के पीछे ये सब ज्यादा नहीं जाना। अर्थ, काम, मोह और लोभ आ गया, चलो मोक्ष की बात बाद में करेंगे। लोभ हो गया वही लालच, किसी भी प्रकार का, खाली पैसों का नहीं, किसी भी प्रकार का लालच करना वो गलत है। और मोक्ष आ गया फिर आखिरी। मोक्ष का मतलब क्या है मेरे ख्याल से ये है कि मोक्ष के पीछे मत भागो। अगर हम मोक्ष के पीछे भागने लगे तो वो गलत हो जाएगा। मोक्ष शायद अगर हमारे कर्मों में ही मोक्ष है, जो हमारा कर्म है भगवान की कृपा से कह लो, कि जो नसीब कह लो या कुछ भी कह लो, या फिर जो हमने खुद क्रिएट किया है अपना, है ना, हमें कर्म तो अपना, हमने बहुत से कर्म ऐसे कर रखे हैं सभी ने, तो फिर वो निभाने हैं जो कर्म किया है या कुछ भी अगर तुमने पढ़ लिया है। ये अर्थ, काम, मोक्ष, लोभ, ये 4 चीजें हैं शायद। बाकी और पढ़ूंगा यार, वेद वगैरह ना, ये सब पढ़ने का मन है और चाहता हूँ कि किसी अच्छे गाइडेंस में ये सब चीजें पढ़ी जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। तो फिलहाल एंगर का जो है त्याग करना है, क्रोध का त्याग करना मैंने सोच रखा है। मैं क्रोध करूँगा ही नहीं बिल्कुल भी, किसी के ऊपर कोई मतलब नहीं है क्रोध करने का, अर्थ नहीं रह जाता। क्रोध का कर दिया है हमने सफाया फिलहाल, ठीक है। देखते हैं जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। अब भैया किसी से कोई क्रोध नहीं है, कोई किसी से गुस्सा नहीं है, सब ठीक है जिंदगी, तो जैसे होना है वैसा होना ही है। अब नजिया पहुंच गए, जरा जीआई को ले लें। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करे। तो भाई लोगों, अपन आ गए हैं नजीबाबाद, जिया जी के पास। वो आ रहे हैं, बाहर में रुक गया हूँ सड़क पे, इसी गली में है उनका ठोर ठिकाना। तो क्या करें, अब इस ब्लॉग को यहीं एंड कर लें ठीक है, अपना पर्पस सॉल्व हो गया। अब हमें कई सारे पार्ट्स मिल गए, मतलब ठीक है ना, तो कहीं पर मौका मिलेगा तो इन सबको जो है लगा दूंगा मैं 2-3 दिन के लिए अपलोडिंग पे। 2-3 दिन के ब्लॉग इकट्ठे कर लेते हैं। फिर तुम्हें जो है यार, ऐसा है ना, गांव में रह के थोड़ा सा इतना फास्ट नहीं कर सकता मैं। वहाँ पे तो एकदम से कुछ भी
मेरा मतलब किसी टॉपिक को पकड़ा, बनाया और वाईफाई है, फटाफट से कर दिया अपलोड। अब जो है मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कल। ओके, कल क्या मिलेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे भाषणों को सुनने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए। बाय बाय, लव यू।